माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं फिर से एक और क्लास परिवार के विषय में ले रहा हूं। आज ऐसे एक परिवार से जो मिला, परिवार में पति पत्नी के बीच में टकराव है। पत्नी मायके में रह रहा है, ससुराल में वो रहना नहीं चाहती है। कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि पति प्यार नहीं कर रहा है, देखभाल नहीं कर रहा है। पति से भी बात किया, पत्नी से भी बात किया। उसमें एक सत्य ये निकल करके आया, पति अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड। पत्नी को तो बिल्कुल तुच्छ समझ रहे हैं। विवाह का अर्थ मतलब क्या है नहीं जानने वाला। पत्नी घर से जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने माता पिता से अलग नहीं हो सकता। इस प्रकार मम्मी का लाडला बनने वाला एक व्यक्ति बहुत समझाने की कोशिश किया, एक ही बात रटते जा रहा था। माता पिता से अलग होने के लिए या अलग रहने के लिए, उनकी सेवा ना करने के लिए हम नहीं बोलते हैं। हम हमेशा बोलते हैं माता पिता की सेवा करते रहो, जब तक वो जीवित है उनकी सेवा करना चाहिए। माता पिता का आशीष के द्वारा घर सुदृढ़ बनता है। माता पिता का अभिषेक बच्चों के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके घर का नींव उखड़ता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 11। और ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, चौथे आज्ञा के रूप में भी यही बता करके दिया है, माता पिता का आदर करना। इसके द्वारा एक पहली जो ऐसी एक आज्ञा है जिसके साथ एक आशीष जोड़ करके दिया हुआ है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, अध्याय 6 वाक्य 1 से आगे, बच्चों अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि इसके साथ एक आशीष, एक अनुग्रह जुड़ा हुआ है। यह ऐसे पहली आज्ञा है जिसके साथ एक आशीष जोड़ करके दिया। कई बार दुकानों में हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं तो उसके साथ कुछ फ्री आइटम जोड़ करके देता है। सचमुच में ईश्वर ने सबसे पहला ऐसे एक कार्य किया। माता पिता का आदर कर लो, आपको आशीष मिलेगा, कृपा मिलेगा। माता पिता का जन्म देने वाला माता पिता के समान है अपना सास ससुर। जीवन के अंत तक उनको सहन करना, उन्हें प्यार करना जरूरी है। ये बोलने के बाद मैं अब पति पत्नी का उस रिश्ता, ये जो ज्यादा प्यार के कारण जो बिगड़ रहा है, इसके विषय में जो मैं बोलकर देना चाहूंगा। पति पत्नी का विवाह का क्या अर्थ क्या है, हम लोग सबसे पहले उसको समझने की जरूरत है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 से 23 और 24 को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, मनुष्य ने बोल उठा,
जब ईश्वर ने हेवा को आदम के सामने लेकर के आया तो आदम कहते हैं, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर से निकाली गई है। इस प्रकार इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर होंगे। वाक्य 24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। विवाह का अर्थ यह है, हड्डियों की हड्डी मांस का मांस के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करना। इस प्रकार एक होने के लिए हड्डी और मांस दोनों अलग नहीं रखा जाता है। हड्डी और मांस जब तक एक रूप से एक बनकर के नहीं रहेगा उसका कोई उपयोग नहीं है। मांस एक जगह पर रखो, हड्डी एक जगह पर रखो, कोई फायदा नहीं है। स्केलेटन एक जगह पर है, मांस का एक पिंड एक जगह पर है, उससे ना चल सकता है, उससे ना कोई कार्य कर सकता है। ये जब दोनों मिलेगा, इसलिए प्रभु कहते हैं पुरुष को अपने माता पिता को छोड़ना और पत्नी के साथ एक होना जरूरी है। यही बात मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में, मैथ्यू चैप्टर 19 वाक्य 5 और 6 के अंदर प्रभु ईसा मसीह विवाह के विषय में बताते हुए यही वचन को दोहराते हैं। मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 5। इस कारण ईसा मसीह कह रहा है, वही मत्ती के उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 का वाक्य 24 को दोहराते हुए ईसा मसीह कहते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ एक बनकर के रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। विवाह के द्वारा नर नारी को, पति और पत्नी को ईश्वर एक बनाया, एक हृदय, एक शरीर बनाया। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे अन्य लोग हो, जिसे ये विवाह के द्वारा एक बनाया है, किसी भी कारण बोल करके उसे अलग करने का चेष्टा नहीं करना चाहिए। मलाकी के ग्रंथ को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मलाकी का ग्रंथ उसके अध्याय 2, मलाकी चैप्टर 2 वाक्य 14 से। तुम पूछोगे ऐसा क्यों? कारण यह है कि प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। अर्थात विवाह ईश्वर करवाता है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11 में हम पढ़ सकते हैं, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। और वहां तोबित का ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, जिसे ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चित किया है, स्वर्गदूत रफाइल को भेजता है कि वो तोबिया और सारा का विवाह करवाए। इसका मतलब विवाह कराने वाला। यहां पर लिखा हुआ है विवाह के समय पर साक्षी के रूप में उन्हें दो व्यक्ति को एक बनाने वाला व्यक्ति वो भी ईश्वर है करके। ईश्वर तुम्हारा विवाह का साक्षी है। तुमने उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया, जिसको अर्धांगिनी बनाने के लिए
तुमने उसका पाणिग्रह किया था। इसके बाद वाक्य 15 में, मलाकी अध्याय 2 वाक्य 15, क्या ईश्वर ने उन्हें एक नहीं बनाया? कैसा एक? एक शरीर और एक प्राण, एक शरीर और एक आत्मा उन्हें बनाया है। उस एक प्राणी से एक जो बनाया, उससे ईश्वर क्या चाह रहा है? एक धर्मी संतति चाहता है। इस प्रकार ईश्वर ने जिसे एक बनाया है, उस एक बन करके संतानों की सृष्टि करना चाहिए। दो घर अलग होना, कुछ न कुछ बोल करके झगड़ा कर करके मैके जाना या घर से निकालना, ये सब इस नियम का विरुद्ध है। तो हमने उस लड़के को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो सुनने का मूड में नहीं था, सीधी सी बात। क्योंकि मम्मी के लाडला इतना मम्मी के साथ ममता में है, वो पत्नी को पसंद नहीं कर रहा है। ऐसा उसको लगता है कि पत्नी आकर के उसका ये जो प्रेम और जो रिश्ता माता पिता के साथ है, वो दूर कर रहा है, अलग कर रहा है। पत्नी आकर के माता पिता से उसे अलग कर रहा है, ये उनके मन के अंदर। जबकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, पति को पहले, उस पुरुष को पहले माता पिता से अलग होना है, अलग होना है, तब पत्नी के साथ एक शरीर बन सकता है। जब तक अलग नहीं होंगे, आप उस पत्नी को पराया मानेंगे। आप ऐसा लगेगा आपको, हाँ वो आकर के हमारा घर को बर्बाद कर रहा है। उसको एक पराया, तेरा माता पिता, तेरे भाई बहन, तेरा घर, इस प्रकार का एक सोच विवाह के बाद नहीं होना चाहिए। यही परिवार को तोड़ रहा है। अनेकों, मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास लिया था, बच्चों को बार बार फोन करने वाले, उपदेश देने वाले माता पिता के विषय में, रिमोट कंट्रोल, उसके अंदर भी ये मैंने बोल करके दिया। उसका एक सच्चा उदाहरण है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जब वो माता पिता से इतना अटैच्ड रहेगा जिसे ईश्वर ने उसे दिया, जीवन के अंत तक एक नया परिवार बनकर के जीवन जीना है, उसके साथ वो एक नहीं बन सकता, क्योंकि वो परिवार से कटाने अलग नहीं हुआ है। एक क्लास इसके ऊपर भी मैंने लिया है, माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ एक होने, इसका क्या अर्थ है? इसको अपनाने की जरूरत है। विवाह के पूर्व तक ठीक है, मम्मी का पापा का लाडला बनकर का था, उस घर का माता पिता का बेटा का रूप में जाना जाता था। घर का मुखिया उस घर का वो पेरेंट्स है, ये बेटा था। लेकिन विवाह के साथ ईश्वर ने इस पुरुष को और उस स्त्री को मिलाकर के एक परिवार, एक अलग परिवार बनाए। उस परिवार का मुखिया है अब ये पति पत्नी। अब उनके उस घर का, उस परिवार का मुखिया ये पति पत्नी है। अगर मुखिया बनना है, ईश्वर ने जिसे जोड़ करके मुखिया बनाया, पति पत्नी बनाया, उसके लिए वो जो पुराना वो जो रिश्ता है वहां से कटने की जरूरत है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है माता पिता को छोड़ना, माता पिता का आदर नहीं करना, माता पिता का मदद नहीं करना, उनकी सेवा नहीं करना, ये कतई नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। उसी घर में रहते हुए भी आप अपने पत्नी के साथ एक अलग घर बनाना है। इसका ये मतलब नहीं है अलग किचन अलग है, खाना पीना सब, प्रार्थना सब एक साथ। लेकिन आपको एक सत्य बात जानने की जरूरत है, आप इस समय पर एक अलग परिवार का माता पिता है।
एक अलग घर आपके द्वारा ईश्वर ने सृष्टि किया विवाह के साथ। आप और अपने पत्नी मिलकर के एक नया घर का गढ़ना सृष्टि हो चुका है। उस घर का मुखिया है तुम लोग। तो मुख्य बनकर के रहने के लिए पहले जहां आप बेटा बनकर के था या बेटी बनकर के था, वहां से निकलना, एक मिलकर के एक घर बनाना, ये बहुत ही जरूरी है। जब तक इस प्रकार मिलकर के एक घर नहीं बनाएंगे, ये फूट, ये लड़ाई झगड़ा, ये सब कारण बनता है। अनेकों घर तलाक की स्थिति में और तलाक हो चुका है। इसके पीछे के यही कारण है। ऐसे लाडला लोग माता पिता से लिपट कर रखा हुआ है, पत्नी को अलग समझते हैं, दूर समझते हैं। उसके दिमाग के अंदर ये घुस ही नहीं रहा है, ये मेरा पत्नी, मेरा जीवन साथी, हम मिल करके अब एक नया घर बन गया है। हम दोनों मिलकर के एक घर का रचना ईश्वर ने किया है। अभी आपके संतान, उनके परिवार, इससे ये सब आप उस घर का मुख्य बन गया है। तो जीवन के अंत तक इसलिए वो विवाह के बाद ये अलग नहीं हो सकता है। आपको एक और बात मैं बता करके देना चाहूंगा। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर विवाह के विषय में क्वेश्चन आंसर है। उसी के अंदर एक क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, क्या विवाह के बाद पति पत्नी अलग रह सकता है कि नहीं? अलग रहने का कुछ कारण लिखा हुआ है उसके अंदर। उसके लिए एक कैनन लॉ भी है। कलीसिया के अनुमति के साथ आप लोग अलग रहना है। इसका मतलब यह नहीं है डाइवोर्स, तलाक नहीं। हो सकता है बच्चों के पढ़ाई के कारण, नौकरी के कारण या जमीन जायदाद का देखभाल के कारण पति पत्नियों को हो सकता है कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ रहा है। वो अनुमति भी हमें चर्च से लेने का कैनन लॉ है। अन्यथा विवाह के बाद पति पत्नी एक साथ रहना चाहिए, वो दोनों एक है, ये विचार, ये विश्वास मन में आने की जरूरत है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 24 और 25, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 और 6, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14 और 15, ये वचनों को याद रखना। इसके द्वारा विवाह के बाद कभी अलग नहीं रहना। संत पौलुस कुरिन्थियों का पत्र अध्याय, पहला कुरिन्थी अध्याय 7 में भी, और एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। यहां सब विवाह के उस रिश्ते के विषय में हमें समझाते हैं। रोमियो को भी लिखते हुए बोल रहा, जब तक जीवन साथी जिसके साथ विवाह हुआ है वो जीवित है, एक नियम, ये विवाह का ये नियम आपको बांध कर रखता है। आप अलग नहीं रह सकता, अलग नहीं हो सकता। विवाह एक बार हुआ है चर्च के अंदर, और एक वैध विवाह हुआ है, वो अलग रहने के लिए नहीं है, एक साथ एक जगह पर रहने के लिए। तो पति पत्नी को अलग करने वाले ये जो ज्यादा प्यार माता पिता के विषय में हो, किसी के विषय में हो, परिवार को तोड़ रहा है। ऐसे लोग विवाह ही मत करो ना। क्यों विवाह करते हैं? विवाह कर करके एक लड़का या लड़की के जीवन को क्यों बर्बाद करना? यदि अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता, पति के साथ या पत्नी के साथ एक बन करके घर में नहीं रह सकता, तो विवाह ही क्यों करते हैं? जो ऐसा जीना चाहते हैं, या इससे लोगों का जीवन को तुम बर्बाद क्यों कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है? तो हमें कोशिश करना, विशेषकर माता पिता कोशिश करना है, यदि बच्चे इस कारण अलग हो रहा है
माता पिता बच्चों को सिखाएं और प्रोत्साहित करें कि वे एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए एक बन करके, एक शरीर, एक मन, एक हृदय, एक आत्मा, ये बन करके एक नया परिवार उसका गठन करते हुए प्रार्थना का, भक्ति का जीवन निर्वाह करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे वैवाहिक जीवन के लिए, जीवन साथी के लिए। यदि किसी का भी जीवन साथी दूर है, एक निर्णय कीजिए, अपने को विनम्र कीजिए। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य उससे अलग ना करे। ना पति, ना पत्नी, ना माता पिता, ना भाई बहन, कोई अन्य व्यक्ति उस रिश्ते को अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 बहुत ही सुंदर अध्याय। बाकी 1 से अब्राहम किस प्रकार अपने पुत्र इसहाक के लिए रबेका को ढूंढ रहा है, ये हम पढ़ सकते हैं। जब अब्राहम का नौकर रबेका को मिलने के लिए उनके घर गया, उनके माता पिता से मिला, जो बातें, जो घटना हुआ वो सब बताया। वाक्य 50 में, जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 50, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 50 में रबेके का माता पिता, उनका भाई मिल करके कहते हैं, ईश्वर का कार्य है, इसमें हम मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। विवाह ईश्वर का कार्य है, ईश्वर ने निश्चय किया, ईश्वर ने दोनों को जोड़ा, इसमें कोई भी मनुष्य हस्तक्षेप ना करे। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।